हरे कृष्ण। कृष्ण को अच्युत क्यों कहा जाता है, ये आज की डिस्कशन है। ये हम भगवत गीता से ले रहे हैं। भगवत गीता में 1.21 श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और ये इस प्रश्न का समाधान हम ढूंढ लेंगे। कृष्ण को अच्युत क्यों कहा जाता है, ये हम समझना है। ठीक है, ये है श्लोक 1.21 और 22 मिला के हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इंग्लिश में है, आपके लिए हिंदी में भी। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युता, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। तो ये अर्जुन ने कृष्ण जी से कुछ बता रहा है, कुछ पूछ रहे, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे करने के लिए। तो इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले संजय ने जो भी कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में चल रहा है, उसके बारे में धृतराष्ट्र को बता रहा है। अपने दिव्य दृष्टि से संजय सब देख रहा है। तो वहां पे संजय ने कुछ देखा, तो वो बता रहा है। क्या देखा? वो संजय ने अर्जुन को उसकी रथ के ऊपर देखा और अर्जुन अपने तीर चलाने समय ऑलमोस्ट रेडी है अपने बो एंड एरो से। एरो शूट करने के टाइम पे उसने एरो शूट करना बंद करके वो श्री कृष्ण से कुछ बात करना चालू किया। तो वो क्या बताया, क्या पूछा, ये है आज की श्लोक का। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि हे अच्युता, अच्युता मतलब कृष्ण है। हे कृष्ण, आप मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच चले और वहां पे रखिए। क्यों? क्योंकि मुझे आ, जो शत्रु सेना है, कौरवों की ओर जो भी सेना है, उन सबको देखना है। क्यों? क्योंकि मुझे उन सबको देखना है जो जिनसे मुझे लड़ना है, जिनसे मुझे अभी संघर्ष करना है ना, इसलिए उसको मुझे देखना है। तो ये है अर्जुन का रिक्वेस्ट। अर्जुन ने पूछ रहा है कि हे अर्जुन, हे अच्युता, ये रथ जो है हमारा, ये रथ, इसको दोनों सेनाओं के बीच में रख देना। तो हम पिक्चर देखेंगे इसका। यहाँ पे बीच में रथ है, तो ये अर्जुन का रथ है। कृष्ण रथ सारथी बन के इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर आए हैं। एक्चुअली इस श्लोका में नहीं, नेक्स्ट श्लोका में वो लेकर आएगा। लेकिन अभी अभी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि लेफ्ट साइड में जो है वो कौरवों की सेना है, राइट साइड में है वो पांडवों की सेना है। तो अभी अर्जुन ने इस रथ को बीच में रखने के लिए बोला श्री कृष्ण को। ठीक है, तो अर्जुन ने जो भी रीजन बताया कि मुझे उनको देखना है, जो भी मुझसे लड़ने के लिए आया है उनको देखना है, तो ये रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सब जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए, सब क्षत्रिय है। सबको युद्ध की नीति और बेसिक मिलिट्री फंक्शनैलिटीज ये सब पता है। टेक्निकली ये सब एक्सपर्ट्स है, क्षत्रिय है, वॉरियर्स है। इनको ये तो बहुत बार युद्ध किया है, उसको ये नया नहीं है। तो अभी जो भी ये क्षत्रिय लोग हैं, युद्ध के पहले ही उनको पता चल जाता है कि कौन आने वाला है, कौन युद्ध करने वाला है और उनसे हम कैसे लड़े, हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा व्यू क्या है, कहा किस पोजीशन में हमें जाना है, किस टाइम पे हमें जाना है, कैसे जाना है।
ऐसा एलिफेंट होता है, चैरियट होता है, डायरेक्ट बिना कोई एनिमल से जाता है, हॉर्सेस होता है, बहुत अलग अलग तरीके का वेपन्स होता है। तो सबको अपने अपने स्ट्रैटेजीज है, अपने अपने स्किल्स के ऊपर, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। तो अभी अर्जुन को पता है कि कौरवों की ओर से आने वाले हैं युद्ध करने के लिए, उनको तो सब पता है। फिर भी उसने उन सबको देखना चाहता है। क्यों? उनको पता है तो फिर भी ये क्यों ऐसा पूछ रहा है कृष्ण को कि बीच में रखो, मुझे देखना है उनको। क्योंकि उसका इंटेंशन कुछ और है। तो उसका इंटेंशन क्या है? तो एक्चुअली अर्जुन और सब पांडवा, पंच पांडव, सब लोग श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटीज है। जैसे कोई श्री कृष्ण का प्योर डिवोटी है, इसलिए उसको कोई इच्छा नहीं होता है। अभी आपको लगता है कि सब पांडव लोग, पंच पांडव, सब अर्जुन, धृतराष्ट्र, भीम, नकुल, सहदेव, 5 लोग रिवेंज के मूड में है। सबको मार देना है, सब कौरवों को मार देना है। क्यों? क्योंकि उसने इतना कुछ किया पांडवों के ऊपर, इतना कुछ पॉलिटिकली इतना बैड किया है। तो उसको तो बहुत एंग्री होना चाहिए, और उसको सब कौरवों को मारने का बहुत ये मूड होता है, रिवेंज का मूड होता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने इतना कुछ किया तो हमें सिर्फ उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे तो वो ऐसा नहीं चलता। जनरली हमें जो भी दिखता है, कोई कुछ करता है तो वापस ये कुछ कर लेता है, ऐसा फाइटिंग हो जाता है, फाइटिंग बढ़ जाता है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो अ, अर्जुन ने जो भी बिहेवियर दिखा रहा है, बाद में आप देख सकते हैं पूरा फर्स्ट चैप्टर में पूरा इस अर्जुन का ही मेन कैमरा पूरा अर्जुन के ऊपर ही रहता है। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन को ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, अर्जुन ऐसा किया वैसे किया, कृष्ण को ये पूछ रहा है, ये बुला रहा है, ये करने के लिए बोल रहा है, ये सब होता है। तो अभी अर्जुन धीरे धीरे अपने जो भी इंटेंशंस है, अपने फीलिंग्स है, वो श्री कृष्ण को शेयर करता है। तो वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि हम अभी युद्ध नहीं करना है। क्या मैं ऐसे सबको सेल्फिशली मारना चाहता हूँ? क्या मैं अपने राज्य के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए सबको मारना चाहता हूँ? क्या ये धर्म है? सच में यही है अपने जीवन में करने के लिए, मेरे जीवन में करने के लिए, क्षत्रिय होने के बावजूद? तो ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न आ जाता है, उसका पूरा एनालिसिस कर लेता है कि अब युद्ध करना है या नहीं करना है। बहुत सोच के वो कंफ्यूज हो जाता है। बाद में श्री कृष्ण उसे हेल्प करता है, गाइड करता है। लेकिन पॉइंट ये है कि उसको युद्ध नहीं करना है, अर्जुन को युद्ध नहीं करना है। और सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, सबको, पांडवों में सबको युद्ध नहीं करना है। जब युद्ध का डिसीजन आया है, डिस्कशन आया है कि अभी कौरवों ने पांडवों को एक ग्रास ग्रो होते प्लेस, वहां पे भी उतना स्थल भी नहीं दिया, जितना एक ग्रास प्लेट ग्रो होता है ना, उतना लैंड भी नहीं दिया है, थोड़ा भी नहीं दिया। पूरा उसने बोला कि हम नहीं देंगे। तो पांडव लोगों ने ऐसे पूछा कि चलो हमें राज्य नहीं चाहिए, एटलीस्ट 5 विलेजेस हम दे दो, हम रह जाएंगे, क्योंकि हम क्षत्रिय है, मैं बिना रूलिंग करके हम नहीं जी सकते, इसलिए तो थोड़ा दे दो। राज्य में आधा नहीं, पूरा राज्य नहीं, सिर्फ 5 विलेजेस, 5 स्मॉल विलेजेस। वो भी मना कर दिया दुर्योधन ने। इतना एरोगेंट है दुर्योधन। फिर भी पांडव लोगों ने जब सब लोग डिस्कशन चल रहा है कि अब युद्ध करेंगे, क्योंकि उसका राइट है, भी क्षत्रियों का राइट है और पांडवों का राइट है कि वो अ, अपने राज्य को लेना है। फिर भी उसने इनकार कर दिया राज्य देने से। तो इसीलिए अ, जब वो युद्ध करने का सोच रहा था, सब पांडु लोगों ने बोला कि अभी युद्ध क्यों करना है, क्योंकि युद्ध करेंगे तो बहुत लोग मर जाते हैं, और अननेसेसरीली लाखों लोग मर जाते हैं, और उनका फैमिलीज भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है।
ऐसे ऐसे बहुत सोच आ गया। और सिर्फ अर्जुन नहीं, भीम है, वो भी बोला कि अभी युद्ध हम नहीं करेंगे। उसका उसका डिसीजन ऐसा है, हे कृष्णा अभी युद्ध नहीं कर रहे हैं, कुछ करो, ऐसा बोल रहे हैं। तो एक्चुअली भीमा ने जब फॉरेस्ट में है, वनवास में है, तब उसने इतना फ्यूरियस हो गया, जितना हुआ उनको, जितना बैड हुआ उनके ऊपर, जितना चैलेंजेस दुर्योधन ने दिया है सबको, ये सब देख के भीम की ब्लड बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है। उसको बहुत एंग्री है। सब कौरवों को अपने हाथों से मारने का उतना क्रोध है भीम को। लेकिन जब युद्ध करने का ये डिस्कशन आया, उसने बोल रहा कि अभी युद्ध नहीं। तब कृष्ण ने बोला कि क्या आप अभी डर रहे हो युद्ध करने के लिए, आप कवर्ड हो? तो अभी भीमा ने बोला नहीं नहीं, मैं कवर्ड नहीं हूँ, मैं अभी युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी युद्ध करके इतने लाखों लोगों को मारना क्यों, ऐसा उसका सोच है, उसने बोला। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इन सब का ये रिवेंज मूड नहीं है, इनको सिर्फ कृष्ण के ऊपर भक्ति ही है। इसको सिर्फ धर्म ही करना है, जैसे युधिष्ठिर की स्टेप्स फॉलो करते हैं सब ब्रदर्स। बिग ब्रदर युधिष्ठिर धर्मराज है, तो जो भी धर्म फॉलो करता है, ये सब चार लोग भी धर्म फॉलो करते हैं, सब कृष्ण के भक्त है। कृष्ण बोलेंगे कि कौरवों को मार दो, तो वो मार देता है। कृष्ण बोलेंगे कि उसको सेव करो, प्रोटेक्ट करो, तो वो कर लेता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसको सिर्फ धर्म ही करना है, इसको सिर्फ कृष्ण के ऊपर भक्ति ही है, बस इसके अलावा कोई रिवेंज का मूड नहीं है। तो ऐसे है अर्जुन का सिचुएशन। तो इसीलिए वो उसका आंसर पता है, फिर भी उसको देखना है कि एटलीस्ट यहाँ पे कुछ चांसेस मिलता है कि कोई तो आ, एक पॉसिबिलिटी उसको हो सकता है कि युद्ध वो स्टॉप कर सके। ऐसे सोच है अर्जुन को, इसलिए उसको देखना है कि क्या हम यहाँ पे भी एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे हम युद्ध को रोक सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं अर्जुन। इसलिए वो कृष्ण को, रथ को बीच में लेके आने के लिए बोल रहे। अभी ये अच्युता नाम से क्यों बुला रहा है? क्योंकि अच्युता नाम का मतलब है, ये है आज का लेसन। सो कोट, कृष्णा इज नोन एज अच्युता, वन हु नेवर फेल्स इन कीपिंग हिज प्रॉमिस। तो जो भी श्री कृष्ण ने प्रॉमिस करता है, तो उसके ऊपर वो खड़ा रहता है, नेवर फेल इन कीपिंग हिज प्रॉमिस। जो भी उसने प्रॉमिस किया है, उसके ऊपर वो खड़े रहता है। तो इसीलिए उसको अच्युता बोला जाता है। तो अभी श्री कृष्ण को बहुत नाम है, thousands and thousands of names कृष्णा हैज। इनमें से सिर्फ अच्युता क्यों बुलाया अभी? तो ये हमें सोचना है, क्योंकि भगवत गीता में बहुत सिचुएशंस पे कृष्ण और संजय अर्जुन को अलग अलग नाम से बुलाता है, रेफर करता है। ऐसे क्यों? तो ये हम जानेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जिस ऐसे ही उसका एक नाम याद आ गया, ऐसे बुला लिया, नहीं तो सिंपल होगा ना, हमेशा कृष्ण कृष्ण बुला सकते हैं, तो इतना नाम क्यों बुलाना? तो ऐसा नहीं। तो वो कंटेक्स्ट, वो सिचुएशन की बेस्ड अपॉन सिचुएशन वो बुलाता है। क्यों अभी अच्युता के नाम से क्यों बुलाया कृष्ण ने, कृष्ण को, अर्जुन? तो वो देखिए। अभी अच्युता का मीनिंग हमने समझा कि इनफॉलेबल है, जो नेवर फेल्स, नेवर फॉल्स, कभी भी अपने प्रॉमिस से नीचे नहीं आता है, उसके प्रॉमिस के ऊपर खड़ा रहता है, तो उसको इसीलिए अच्युता बोला जाता है। अभी कृष्ण का क्या है प्रॉमिस? कृष्ण ने अर्जुन को ये प्रॉमिस किया कि मैं रथसारथी बन के रहूंगा। तो इसीलिए अभी इस रथसारथी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, चैरियट का ड्राइवर है। तो जो भी उस ड्राइवर को बताता है, जो भी कमांड्स आता है, तो वो उनको फॉलो करना है।
अभी श्री कृष्ण जैसे चैरियटियर है, ड्राइवर है, तो उसको बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है कि ये क्यों कर रहा है ऐसे। तो अभी युद्ध चालू होने वाला है, अभी इसको, इस रथ को बीच में रखने के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऐसे बीच में रखेंगे तो सब सेना अपने एरो शूट करेंगे तो कुछ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सवाल उठ सकते हैं श्री कृष्ण को। लेकिन फिर भी उन सबको साइड में रख दिया और कृष्ण ने सिंपली श्री कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन का कमांड्स को फॉलो किया। अर्जुन ने बोला इसलिए उसने किया। तो अभी ऐसे चैरियटियर का पोजीशन जो श्री कृष्ण ने लिया है, वो बहुत बड़ा चीज है। जैसे श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, फिर भी उसने अर्जुन के नीचे पोजीशन, थोड़ा लोअर पोजीशन है ड्राइवर का पोजीशन। आप देख सकते हैं कोई भी मूवी में एक ओनर होता है, ड्राइवर होता है, जो पोजीशन, जो स्टेटस ओनर का होता है उतना ड्राइवर को नहीं मिलता है। ड्राइवर तो सिर्फ साइड कैरेक्टर है। लेकिन श्री कृष्ण ने वैसे कैरेक्टर भी ले लिया, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को अर्जुन के ऊपर इतना प्यार है, इतना प्रेम है। उनको कहीं ना कहीं कोई तरीका से उसको प्यार दिखाना है, उसको प्यार, उसके ऊपर जो प्यार है वो दिखाना है। तो इसीलिए प्यार दिखाने के लिए श्री कृष्ण से बहुत चीजें करता है, भक्तों से, भक्तों को भी वो थोड़ा सेवा करने के लिए प्रयास करता रहता है। जैसे भक्तों श्री कृष्ण को प्यार करते हैं, वैसे ही कृष्ण भी उनसे ज्यादा प्यार करता है। तो अभी अर्जुन को प्यार करते हुए वो ऐसे कैरेक्टर ले लिया है। तो अभी उसने डिसाइड किया, उसने उस प्रॉमिस के ऊपर रहना है। तो उतना इजी नहीं है ड्राइवर का जॉब। हाँ, हम हमको नहीं, जो भी हायर पोजीशन होता है उसको ड्राइवर का जॉब लेना बहुत हार्ड है। जैसा आप देख सकते हैं कि दुर्योधन की साइड पे एक है, एक राजा, तो उसको कर्ण के ड्राइवर, कर्ण के सारथी, रथ सारथी बनने के लिए अ, बुलाया गया है। तो उनको बहुत क्रोध आ गया। तो आपने मुझे, मैं तो राजा हूँ, आप बोल रहे कि राजा को एक ड्राइवर का पोजीशन लूं? मुझे आप कैसे, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इतना इंसल्ट किया कि मैं अभी इस युद्ध स्थल से, हम, मुझे बाहर चले जाना है, वॉकआउट करना है मुझे। इतना इंसल्ट किया मुझे। तो ऐसे वो बहुत फ्यूरियस हो गया। लेकिन दुर्योधन ने उसको कन्विंस किया बाद में। ऐसे बोला कि अब देखो वहां पे अर्जुन का सारथी है कृष्ण। कृष्ण तो बहुत बड़ा ये क्षत्रिय है, राजा है द्वारका का। तो वो कृष्ण की सारथी बन के आया है, तो हम भी यहाँ पे अर्जुन का ओपोनेंट कौन है? कर्ण है। तो कर्ण को भी एक अच्छा प्रॉपर ड्राइवर चाहिए। तो वो दुर्योधन उस राजा को कन्विंस करते हुए बोला कि अब कृष्ण जैसे अ, योद्धा हमें इस साइड पे चाहिए, तो इसीलिए हम आपको चुन रहे हैं। ऐसे ऐसे वो कन्विंस हो गए। लेकिन उसको तो बहुत क्रोध आ गया कि अब बोल रहे कि कर्ण की चैरियट को ड्राइव करूं, कर्ण के रथ का सारथी बनूं, वो भी कर्ण। कर्ण कौन है? कर्ण तो क्षत्रिय भी नहीं है। तो उसका सारथी, उसका ड्राइवर बनूं, कितना लो पोजीशन है। तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा बोला उसने। तो आप यहाँ पे देखो, कृष्ण मान लिया। जब अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया, वो मान लिया और जो भी कमांड्स है वो सब फॉलो करने, भगवान होने के बावजूद भी। तो आप देख सकते हो श्री कृष्ण का पोजीशन और कृष्ण का ये लव टुवर्ड्स अर्जुन। तो इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युता नाम से बुलाया है। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, बहुत बार, 3 बार भगवत गीता में 3 बार अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युता के नाम से बुलाता है। अभी पहले इस श्लोक में 1.21 में, और बीच में एक श्लोक होता है 11th चैप्टर में, वहां पे भी बुलाता है, और लास्ट में भी बुलाता है। अभी बीच में क्यों बुलाता है? बीच में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को विश्व रूप, कृष्ण का विश्व रूप देखा, देखने के बाद उसको रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस आ गया है। तो क्रोध आ गया, मतलब डर गया, उसको दुख आ गया, बहुत सैड हो गया, फियर आ गया, ऐसा ऐसा बहुत कुछ आ गया। तो लास्ट में उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने श्री कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति जैसे उनको प्यार दिया, उससे हंसते 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 जोकिंगली बहुत बातें करके कुछ बोल दिया, और उसके उसके साथ
खाना खाया और ये किया वो किया, उसी के साथ एक ही बेड में रेस्ट करते हुए, ऐसे करके मज़ा करते हुए ये सब किया। तो अभी कृष्ण का पोज़ीशन देख के अर्जुन को लगा कि अभी मैं तो बहुत मिस्टेक्स कर लिया होगा भगवान से, ऐसा करके वैसा करके। तो इसीलिए उसने अच्युता नाम से बुलाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को पता है, जो भी कृष्ण प्रॉमिस करता है वो फुलफिल उसके ऊपर खड़े रहता है। तो कृष्ण का प्रॉमिस क्या है? कृष्ण का प्रॉमिस ये है कि आप जो भी कुछ मिस्टेक्स करते हो तो मैं फॉरगिव कर देता हूँ। जब आप सिंसियरली फॉरगिवनेस के लिए आप मेरे पास आते हो। जैसे हम कुछ गलत कर दिया और हमें ये पता चल गया कि हमने गलत किया और हमने ये एक्सेप्ट करके हमने सॉरी सॉरी कर दिया, अपोलोजाइज़ किया और हमने सिंसियरली फॉरगिवनेस के लिए रिक्वेस्ट किया। जैसे कि हम सिर्फ इसके बाद ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे बहुत गलत चीज़ें किया लेकिन आज से हम नहीं करेंगे। तो ऐसे हम सिंसियरली उनके पास जाएँगे, तो कृष्ण फ़ॉरगिव कर देता है। हमने तो कितना पाप किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी श्री कृष्ण जब हम अच्छे बन जाएँगे और फ़ॉरगिवनेस के लिए फ़ॉरगिव अपोलोजाइज़ करेंगे सिंसियरली, तो वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे अर्जुन भी अभी किया, अर्जुन को लगा कि ये सब जो भी हमने किया, भगवान के साथ ऐसा किया, तो हमने तो ये सब मिस्टेक्स हो गया। तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंटली उसको अच्युता नाम से फ़ॉरगिवनेस के लिए रिक्वेस्ट किया और ये उसका कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ेथ है। अभी कृष्ण जी हमारे जो भी मिस्टेक्स है वो फ़ॉरगिव कर लेता है। हमारे अच्छा या बुरा या जो भी किया हमने गलती किया ये सब वो फ़ॉरगिव कर देता है। तो ये फ़ेथ है अर्जुन का, इसीलिए वो अच्युता नाम से बीच में बुलाया। लास्ट में भी बुलाया। अभी लास्ट में क्यों बुलाया? लास्ट में जब ये सब अर्जुन को समझ में आ गया तो उसने श्री कृष्ण को अच्युता बुलाया। अच्युता बोल के बोला कि हे कृष्णा, हे अच्युता, मुझे तो आपने जो भी ज्ञान दिया है ये सब अज्ञान को नाश कर दिया। अभी हमने बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, हम अभी युद्ध करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ऐसे बताता है। तो यहाँ पे अच्युता क्यों? क्योंकि अर्जुन को पता है, अर्जुन को ये एक और प्रॉमिस याद आ गया। अर्जुन को बीच में श्री कृष्ण बताता है कि जो भी मुझे सरेंडर करता है तो उसका टेक केयर करता हूँ मैं। जो भी है उसका उसका पूरा टेक केयर मैं ही करता हूँ। जैसे अर्जुन का एक प्रॉब्लम आया स्टार्टिंग में, अभी फर्स्ट चैप्टर के बाद में उसका प्रॉब्लम बताता है कृष्ण को। हे गोविंदा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अभी युद्ध करूँ या ना करूँ? ये क्या सही में ये धर्म है या ये ही श्रेष्ठ है मुझे? तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी अ, डिसाइपल बन जाऊँगा। हाँ, तो ऐसे अर्जुन श्री कृष्ण कृष्ण को सरेंडर करता है। तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी लास्ट में भगवद गीता होने के बाद। तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण ने अपने प्रॉमिस को निभाया। क्या प्रॉमिस? उसका प्रॉमिस ये है कि जो भी सरेंडर करता है उसको अ, टेक केयर करता है। उसका प्रॉब्लम सब वो ही सॉल्व करता है। ऐसे श्री कृष्ण श्री कृष्ण ने अपने प्रॉमिस को निभाया, इसीलिए उसको अच्युता नाम से बुलाया है। तो इसीलिए हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि कृष्ण का नाम है अच्युता, वन हू नेवर फेल्स इन कीपिंग हिज प्रॉमिस। जैसे पहले कृष्ण ने रथसारथी बन के आया है, उसका प्रॉमिस निभाया। तो और बीच में जो वो किसी को भी सिंसियरली फॉरगिवनेस के लिए आएँगे तो उनको फॉरगिव कर लेता है, जो भी मिस्टेक्स है। तो वो भी किया है, तो इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को अच्युता बुलाया। लास्ट में उनका प्रॉमिस क्या है? उनका प्रॉमिस ये है कि जो भी सरेंडर करता है उसका टेक केयर मैं करता हूँ। तो वो भी किया है, अर्जुन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जब वो सरेंडर किया। ये ऐसे कृष्ण ने हमेशा ऐसे एक एक इंस्टेंस नहीं है जहाँ पे वो अपने प्रॉमिस को तोड़ा है। नहीं, कभी नहीं तोड़ता है कृष्ण अपनी प्रॉमिस, इसलिए उसको अच्युता नाम से बुलाया जाता है। ये पॉइंट हमें याद रख के कृष्ण के ऊपर पूरा फेथ हम रख सकते हैं। जैसे श्री अर्जुन का प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्व कर दिया, हम भी पूरा फेथ लेके हमारे जो भी है हम उनको सरेंडर करेंगे, तो हमारा सब प्रॉब्लम वो सॉल्व कर ले। ये हमें कृष्ण को अच्युता नाम से याद करना है, रिमेम्बर करना है उसको।
तो ये है हमारी 1.21-22 श्लोका से लेसन। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। कल हम एक और श्लोका से आपके पास आएंगे। आपको जो भी प्रश्न है इस श्लोका के ऊपर, आप वो हम हमें शेयर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस, कमेंट्स या रिफ्लेक्शंस जो भी आपको लगा है वो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम और अच्छे से आपको भगवत गीता समझे और आप इस सबको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।